ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवत गीता के अध्याय 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं, डर का अभाव, मन और बुद्धि की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थिरता, दान देना, इंद्रियों को वश में रखना, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तप करना और सरलता, ये सब देवी गुण हैं। भगवान यहाँ साधक के देवी गुण बता रहे हैं। पहला, निर्भयता। भगवान में विश्वास होने से मनुष्य हर भय से मुक्त रहता है। भय केवल तब रहता है जब मनुष्य संसार को अपना आधार मानता है। दूसरा, अंतःकरण की पवित्रता। स्वार्थ, छल, कपट और वासनाओं से मुक्त होकर मन और बुद्धि को शुद्ध रखना। तीसरा, ज्ञान में स्थिरता। यह दृढ़ समझ कि मैं शरीर नहीं, भगवान का अंश आत्मा हूं, इस ज्ञान पर निरंतर स्थिर रहना। चौथा, दान। निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करना। दान केवल धन का ही नहीं, समय, ज्ञान, सेवा, सभी कुछ दान है। पांचवा, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को बुरी दिशाओं में न जाने देना। मनुष्य का पतन इंद्रियासक्त होकर ही होता है। छठा, यज्ञ यानी ईश्वर समर्पण भाव। अपने कर्तव्य भगवान को समर्पित भाव से करना ही यज्ञ कहलाता है। सेवा, भक्ति, पूजा सब यज्ञ हैं। सातवां, स्वाध्याय यानी शास्त्र अध्ययन व नाम स्मरण। गीता, साहित्य पढ़ना, नाम जप, मंत्र जाप आत्मशुद्धि का मुख्य उपाय है। आठवां, तप। सुख सुविधाओं में न फंसना, सत्य, ब्रह्मचर्य, सेवा और सहनशीलता को बढ़ाना। नौवां, सरलता। मन, वाणी और कर्म में सरलता लाना। छल, कपट, दिखावा, चालाकी ना हो, यही सच्चे साधक का वास्तविक स्वभाव है। आगे श्री भगवान कहते हैं, अहिंसा यानी किसी प्राणी को दुख न देना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग भाव, मन की शांति, दूसरों की निंदा न करना, सब प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, मृदुलता यानी कोमल व्यवहार, लज्जा यानी अनाचार से लज्जित होना और चंचलता रहित स्थिर स्वभाव, ये भी देवी गुण हैं। अब भगवान आगे देवी गुण और बता रहे हैं। पहला, अहिंसा। किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना, यही अहिंसा कहलाती है। ईर्ष्या, कटु वचन, कठोर व्यवहार भी हिंसा है। दूसरा, सत्य। जो हितकारी हो और हृदय से निकले वही सत्य है। कटु भरा सत्य भी हिंसा है। तीसरा, अक्रोध। क्रोध को उठने से रोकना और आ भी जाए तो सहन कर लेना, बढ़ावा न देना। चौथा, त्याग। अहंकार का त्याग, फल त्याग, स्वार्थ त्याग, ये त्याग कहलाता है। त्याग बिना भक्ति पक्की नहीं होती। पांचवा, शांति। मन का संतुलित रहना, न दुख में टूटे न सुख में उछले। छठा, निंदा न करना। दूसरों की त्रुटियों को उथल पुथल कर चर्चा न करना, निंदा से, क्योंकि मन अशुद्ध होता है। सातवां, दया। हर जीव में भगवान को देखकर उसके प्रति करुणा भाव रखना। आठवां, अलोभ। वस्तुएं मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लोभ से चित्त अशांत होता है। नौवां, मृदुलता यानी नम्रता। व्यवहार में कोमलता, अहंकार न होना, कठोरता न होना, मृदुलता यानी नम्रता कहलाती है। 10वां, लज्जा। अधर्म, पाप, दुर्व्यसनों से लज्जा आना, लज्जा धर्म की रक्षा करती है। 11वां, स्थिरता। फालतू उत्सुकता, दौड़ भाग, दिखावा, इधर उधर आसक्त होने वाली प्रवृत्ति न हो, यही स्थिरता कहलाती है।
स्थिरता ही साधना का आधार है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे भारत, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष न करना और अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपत्ति है जो देवी संपत्ति वाले मनुष्यों में पाए जाते हैं। तेज यानी सत्य, शुद्धता और आत्मबल से उत्पन्न तेज जो पवित्रता से झलकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। दूसरा क्षमा यानी किसी के दोष देखने पर भी मन में कटुता न रखना, उसे क्षमा कर देना। तीसरा धैर्य यानी कठिनाइयों में भी मन को स्थिर रखना, संयमित और ईश्वर पर टिकाए रखना। चौथा पवित्रता यानी बाहरी व मन की पवित्रता। पांचवा अद्रोह यानी किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या, द्वेष न रखना, सब मेरे अपने हैं ऐसा भाव रखना। छठा विनम्रता यानी अपने को बड़ा न मानना, सम्मान मिलने पर भी अहंकार न आना, ऐसा मनुष्य देवीय जन्म वाला कहा जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दिखावा न करना, घमंड, अहंकार, क्रोध, कटुवाणी और अज्ञान यानी स्वयं को आत्मा न मानकर शरीर मानना, ये सब आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के गुण हैं। दिखावा मनुष्य को शून्य कर देता है, घमंड आने से भगवान दूर हो जाते हैं, क्रोध बुद्धि को विकृत कर देता है, कटुवाणी मन की गंदगी बाहर निकालती है, अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है, इससे आत्मा भूल जाती है। साधक का धर्म है इन दुर्गुणों को तुरंत पहचान कर छोड़ देना। ईश्वर का मार्ग विनम्रता, मधुरता, शांति और सत्य है। आगे श्री भगवान कहते हैं, देवी यानी सात्विक संपदा मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी यानी तामसी गुण बंधन में डालते हैं। इसलिए हे पांडव, शोक मत कर, क्योंकि तुम देवी संपदा से युक्त जन्मे हो। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जीवों के दो प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं, देवी और आसुरी। देवी स्वभाव का विस्तार से वर्णन मैंने कर दिया है, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव का वर्णन सुनो। आसुरी स्वभाव प्रकृति वाले लोग क्या कर उन आसुरी स्वभाव वाले लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे इस बात को नहीं जानते। उनमें ना तो शुद्ध आचार होता है, ना उत्तम आचरण होता है, ना ही सत्य का पालन होता है। जो मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन्हें धर्म अधर्म की समझ नहीं होती। क्या करना चाहिए यानी प्रवृत्ति और क्या नहीं करना चाहिए यानी निवृत्ति, आसुरी स्वभाव वालों को इसका ज्ञान नहीं होता। उनके अंदर ना शुद्धता रहती है, ना अच्छे संस्कार और शील व्यवहार और ना ही सत्य के प्रति श्रद्धा। ऐसे लोग अपनी इच्छा को ही धर्म मानते हैं, जो मन में आया वही करते हैं और वही ठीक समझते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं, यह ईश्वर रहित है, यह केवल स्त्री पुरुष के मिलन से उत्पन्न हुआ है, इसके सिवा और क्या कारण होगा, यह सब कामना की ही उपज है। इन आसुरी मतों को दृढ़ पकड़कर नष्ट आत्मा व अल्प बुद्धि वाले लोग भयानक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जगत के नाश के हेतु बनते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि संसार बिना ईश्वर के है, भोग ही जीवन है, धर्म नीति कुछ नहीं, ऐसी गलत दृष्टि पकड़ लेने से उनकी आत्मा प्रकट नहीं होती, यानी उनका आत्मभाव खो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे हिंसा, पाप और कठोर कर्मों में लग जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि वे संसार को हानि पहुंचाते हैं, समाज का पतन करते हैं, अशांति, भय और अनाचार फैलाते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, वे अतृप्त आत्मा का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त होकर मोह से असत्य मत पकड़कर अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग अतृप्त इच्छाओं में उलझे रहते हैं,
काम का तो स्वभाव है कि इसकी जितनी पूर्ति की जाती है ये उतना बढ़ता है। ये लोग दिखावा, अहंकार और घमंड से भरे रहते हैं। मैं ही बड़ा हूं, ऐसी भावना, मोह के कारण गलत वे विचार पकड़ लेते हैं। वे अधर्म को धर्म जैसा मानने लगते हैं। उनका जीवन व कर्म अशुद्ध होते हैं। भोग, हिंसा, छल व पाखंड ही उनका कर्म होता है। ऐसे लोग सदाचार नहीं करते। उनका आचरण शरीर, मन और वचन से अशुद्ध होता है। वे लोग असीम चिंताओं को धारण करते हैं जो मृत्यु तक बनी रहती है। वे काम भोग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और यह निश्चय कर लेते हैं कि यही सब कुछ है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य असंख्य चिंताएं करते रहते हैं। धन, सुख, मान, शान, परिवार, स्वार्थ आदि की चिंता। मृत्यु तक उनकी चिंता खत्म नहीं होती, यानी मरण समय तक उन्हें बेचैनी और भय बना रहता है। वे भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, यानी खाना पीना, सुख सामग्री व इंद्रिय विषयों का भोग ही उनका परम लक्ष्य होता है। उन्हें लगता है बस यही जीवन है, भोग ही सर्वोत्तम है। इनकी बुद्धि संसार में रमी रहती है और आध्यात्मिक मार्ग की ओर नहीं झुकती। आगे श्री भगवान कहते हैं, वे लोग सैकड़ों आशाओं के बंधनों से बंधे हुए काम और क्रोध में लगे रहते हैं और भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय से धन का संचय करते हैं। आसुरी मनुष्य सोचता है, आज मैंने यह पाया है और इस मनोरथ को भी मैं प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह धन है और आगे यह धन और बढ़ेगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के विचार इस प्रकार होते हैं। वह सोचते हैं कि आज बहुत धन मिला, आगे भी और मिलेगा, जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। उनके मन में यह चल रहा होता है कि मैंने पाया है और मैं और पाऊंगा, मेरा धन बढ़ता जाएगा। उनकी सारी सोच, संग्रह, भोग व अभिमान में ही घूमती रहती है। वे ये नहीं सोचते कि यह सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। वे ये नहीं मानते कि यह संसार नश्वर है। मुझे धर्म और आत्म उन्नति करनी है, बल्कि मैं और मेरा धन यही उनकी पूजा होती है। ऐसा मन भगवान से दूर मोह और अहंकार में जकड़ा रहता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, आसुरी मनुष्य सोचता है, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और मैं दूसरों को भी मारूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं भोग करने वाला हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। यहां श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति शत्रु और हिंसा में ही परम सुख मानता है। वह सोचता है कि मैंने फला को हराया और औरों को भी हरा दूंगा। वह खुद को ईश्वर जैसा मान बैठता है। भोग और शक्ति को ही जीवन का उद्देश्य मानता है। वह मानता है कि मैं भोगी हूं और सब मेरी शक्ति से है। वह स्वयं को सिद्ध, बलवान और सुखी समझता है, परंतु उसके भीतर भय, दुख और असुरक्षा का भाव सदैव विद्यमान रहता है। ऐसा व्यक्ति अहंकार, हिंसा और भोग वासना में बंध जाता है। उसका मन ईश्वर की बजाय अपने बल और संपत्ति पर टिका होता है। इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है और पतन निश्चित होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य सोचता है कि मैं धनवान हूं, उच्च कुल का हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और ऐश्वर्य सुख भोगूंगा। ऐसे विचारों से वे अज्ञान में मोहित रहते हैं और असंख्य प्रकार के भ्रम विचारों से परेशान, मोह के जाल में फंसे, काम भोग में डूबे हुए वे लोग अशुद्ध नरक में गिरते हैं। यहाँ भगवान ऐसे पाखंडी अहंकारी स्वभाव वाले आसुरी मनुष्य के बारे में बताते हैं। ऐसा आसुरी मनुष्य
अहंकार में आकर सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं यज्ञ, दान और पुण्य करूंगा, परंतु उसका यह कर्म केवल दिखावे के लिए होता है, वास्तविक अंतरात्मा की भावना से नहीं होता, बल्कि सिर्फ नाम, यश और विलास के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कर्म भी अहंकार और भोग वासना से करता है, इसलिए उसे वास्तविक पुण्य नहीं मिलता। ऐसे लोग हजारों दुनियावी उलझनों में भटके रहते हैं, मोह वासना की जाल में फंसे, इंद्रिय भोग में लगे, वे शांति नहीं पाते और उनका नैतिक आध्यात्मिक पतन हो जाता है। ये लोग सुख खोजते हैं, पर परिणाम में उन्हें चिंता, अशांति और पतन मिलता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले लोग स्वयं को महान मानते हैं, अहंकारी, धन और अभिमान से भरे होते हैं। ऐसे लोग दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ भी विधि विधान के अनुसार नहीं करते। वे लोग अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध का आश्रय लेकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से द्वेष करते हैं। यहाँ श्री भगवान समझाते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अहंकार में डूबे रहते हैं और अपने बल और शक्ति का घमंड रखते हैं। वे घोर अभिमान से भरे होते हैं और कामना और क्रोध उनकी जीवन चालक शक्ति होती है। ऐसी अवस्था में उनका हृदय कठोर हो जाता है और वे भगवान को नहीं मानते और भगवान की सत्ता को ही चुनौती देते हैं। भक्तों और धार्मिक व्यक्तियों से भी वे द्वेष रखते हैं और अपने और दूसरों में स्थित परमात्मा को नहीं पहचानते। उनका जीवन ईश्वर से द्वेष और अहंकार में ही कटता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो लोग घृणित, क्रूर और संसार के सबसे नीच मनुष्य हैं, मैं उन अशुभ आसुरी प्रवृत्ति वालों को बार बार इस संसार में पाप कर्मों वाली असुर योनियों में डालता रहता हूं। श्री भगवान बताते हैं कि जो लोग मुझ भगवान से द्वेष करते हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, दूसरों का अहित चाहने वाले हैं और धर्म विरुद्ध कर्मों में लगे रहते हैं, मैं उन्हें निम्न पशु आदि योनियों में डालता हूं, ताकि वे अपने कर्मों का फल भोगें और अंत में सुधार कर सकें। यह दंड नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मूढ़ यानी अज्ञानी लोग बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते और अंत में अत्यंत अधम गति यानी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान भुलाने से पतन और भगवान को अपनाने से उत्थान होता है। यहां पर श्री भगवान बताते हैं कि यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। काम यानी अधिक इच्छा, क्रोध और लोभ ये मनुष्य का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी मन में अनियंत्रित इच्छाओं का उमड़ना, क्रोध यानी इच्छा के बाधित होने पर गुस्सा आना, लोभ यानी जो मिला है उससे संतोष न होना और अधिक की लालसा। ये तीनों आदमी को नीचा गिराते हैं, शांति नष्ट करते हैं और पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इच्छाओं पर संयम रखे, गुस्से से बचने को धैर्य रखे और जो मिला है उसमें संतोष रखे। इनको त्यागने से मन पवित्र और जीवन उज्जवल होता है। यह प्रकृति का नियम है कि जहां अधिक इच्छा है वहां दुख निश्चित है, जहां क्रोध है वहां बुद्धि नष्ट होती है, जहां लोभ है वहां धर्म और प्रेम नहीं टिकते। ये मनुष्य को नरक में नहीं ले जाते, बल्कि मन को ही नरक बना देते हैं। जो इनसे बच गया वह धन्य है, जो इनमें फंस गया वह दुखी हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनको छोड़ो और शांत, संतुष्ट और ईश्वर भक्त बनो। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य
इन 3 नरक के द्वार यानी क्रोध, काम और लोभ से छूट जाता है, वह अपने कल्याणकारी मार्ग पर चलता है और परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, क्रोध को जीत लिया और लालच को त्याग दिया, उसका जीवन निर्मल हो जाता है। वह धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन नैया पार हो जाती है और उसे भगवत प्राप्ति होती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को छोड़कर और अपने मन के अनुसार इच्छाओं के पीछे लगकर चलता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परम गति यानी मोक्ष मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका निर्णय शास्त्र ही प्रमाण देता है। शास्त्रों की विधि को जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं कि हमारा अपना मन, बुद्धि और इच्छा ये सब भ्रमित कर सकते हैं, परंतु शास्त्र भ्रमित नहीं करते। जो साधक शास्त्र में बताए मार्ग को समझकर वैसा ही आचरण करते हैं, तो उनका जीवन सुरक्षित, शुभ और सफल हो जाता है। शास्त्र यानी भगवान की वाणी, इसे मानकर चलने वाला कभी गिरता नहीं है। इसी के साथ अध्याय 16 समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।